स्टूडियो में मौजूद है अरविंद जी भी। अरविंद जी के पास सीधा आप चलते हैं। अरविंद जी देखिए, आज हर भक्त पहुंच रहा है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उन पर जल अर्पित कर रहा है। ये बताइएगा कि सबसे पहले जिसमें जल रखते हैं हम वो क्या पात्र होना चाहिए। साथ ही जब उस दौरान हम शिवलिंग के गोल गोल चक्कर लगाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, तो मैंने ऐसा सुना है अरविंद जी कि वो परिक्रमा पूरी नहीं की जाती, ऐसा क्यों? जी, सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति से जो है मैं शुरू करता हूँ और फिर इसके बाद आपको बताते हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाः कल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मसीनं समस्तास्तुतमम गणैर्व्याघ्रकृत्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। अर्थात त्रिनेत्रधारी जो भगवान शिव हैं, जिनके पंच मुख कहे गए हैं, पंच सिर कहे गए हैं, उनको जो आपने प्रश्न किया जल किस पात्र में होना चाहिए, तो देखिए, आप यदि सिंपल जल चढ़ाते हैं तो तांबे का पात्र आपके लिए सर्वोत्तम है। लेकिन जल में दूध मिक्स यदि करते हैं तो फिर आपके पास पीतल का पात्र होना चाहिए। जो परिक्रमा की बात आप पूछ रही हैं, तो परिक्रमा भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा होती है, अर्थात माता शिव और पार्वती के बीच की जो वो परिधि होती है, जहाँ पे जल गिरता है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक बात ये, उसके साथ साथ भगवान शिव की यदि आप पूजा पाठ आराधना कहें तो भगवान शिव ही ऐसे एक देव हैं जिनको एक लोटे जल में आप जो है प्रसन्न कर सकती हैं। और भगवान शिव का ही ऐसा परिवार है जिसके पूजन से आपका संपूर्ण दाम्पत्य जीवन सफल हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवती माँ पार्वती और भगवान शंकर से ही कुमारी कन्या प्रार्थनाएं करती हैं कि हमें अच्छा वर और अच्छा घर प्राप्त हो। आज के दिन का विशेष जो संयोग है, आज सोमवार है, प्रदोष है, यानी कहने का तात्पर्य कि सोमवार है, प्रदोष है, श्रावण का महीना है। जिन किसी के भी महिला के संतान की दिक्कत होगी, संतान की प्रॉब्लम हो, वो इस प्रदोष व्रत को उठा लें, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत सर्वोत्तम होता है। और इस श्रावण के महीने में आपने यदि थोड़ा सा भी भगवान शिव का किसी तरह से भी प्रार्थना और उनका नाम लिया है तो इसमें आपको अमोघ फल की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि शिव क्या हैं? वेद शिव शिवा वेदो वेदाध्यायी सदा शिवा। यह वेद कहता है कि भगवान शिव का जो ध्यान कर लेता है, कहते हैं अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्या सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। यदि कोई आपको अघोर फल जो है दे सकता है, आपको कोई अघोर जो है हर एक परेशानी से, हर एक विपदा से, हर एक तरह की दारिद्रता से निकाल सकते हैं, तो भगवान शिव ही हैं। क्योंकि शिव एक ऐसे देवता हैं जो थोड़े से प्रयास और थोड़ी सी सामग्री में आपसे जो है खुश हो जाते हैं। जी अरविंद जी, एक छोटा सा सवाल और लेती हूँ। रिदम हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। रिदम, आपके पास आते हैं। अरविंद जी, आपसे सवाल ये है, छोटा सा ही जवाब दीजिएगा इसका। कहते हैं कि सावन के इस बार 4 सोमवार हैं, तो पहला व्रत, दूसरा व्रत, तीसरा, चौथा, ये सारे रखने लाजमी हैं या पहला भी रखा जा सकता है, ऐसा नियम है? देखिए, ऐसा है कि यदि आपने शुरू में मतलब एक तरह से मन में संकल्प किया है कि मैं श्रावण के सोमवार व्रत रखूंगा या रखूंगी, तो आपको पूरा रखना जो है श्रेयस्कर है, उत्तम है। और यदि आपने ऐसा कुछ मानसिक संकल्प नहीं लिया है तो आप अपनी सुविधा अनुसार पहला रख लीजिए और लास्ट का रख लीजिए, तो जोड़े का हो जाएगा, ये ज़्यादा उत्तम रहेगा। जी देखिए, ऐसा है कि जिसने व्रत रखा है उनको भी फल की प्राप्ति होगी। जिसने व्रत नहीं रखा है, यदि वह भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, उनके नाम का जाप करता है, तो उसको भी मिलेगा। यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ के पास जो नहीं भी पहुँच पा रहा है और व्रत भी नहीं रखे है, सिर्फ मन से उनका जो स्मरण कर रहा है, उसको भी फल की प्राप्ति होगी। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के विषय में कि श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेना स्तोत्रेण किल्विषहरेण हर प्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। अर्थात भगवान शिव को किसी भी भाव से यदि व्यक्ति भज लेता है तो भगवान शिव उसकी हर प्रकार की इच्छा को जो है परिपूर्ण करते हैं। आप जब एक लोटा जल चढ़ाते हैं
तो उनको हर तरह की सुख और सुकून की आनंद की प्राप्ति होती है। देख रहे हैं कि आप जिसे महाकाल की तस्वीर दिखाई जाती है या बाबा बैद्यनाथ की या विश्वेश्वर महाराज की, तो आप जो अलग अलग चीज़ चढ़ाते हैं उसका अलग अलग फल है। जैसे आप 3 पत्ते का जो है बेलपत्र जो चढ़ाते हैं तो उस 3 पत्ते में त्रिदेव होते हैं, जिसको कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। दाईं तरफ भगवान विष्णु का वास होता है, बाईं तरफ भगवान ब्रह्मा का वास होता है और मध्य में भगवान शिव का वास होता है। और बिल्व पत्र ये है क्या, जो कि ऋग्वेद में जो श्री सूक्त है उसमें आया है, बिल्व वृक्षोथ बिल्वहा। जो माँ, ये बिल्व वृक्ष जो है माँ लक्ष्मी का वृक्ष है और चढ़ता भगवान शिव को है। इसकी भी एक कहानी, उसका समय नहीं तो विशेष प्रिय है। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि आप जो भी चीज़ अर्पण करते हैं वह आपको हर चीज़ विशेष फलदायी होती है। जैसे दूध अर्पण करते हैं उससे आपकी संतान की वृद्धि होती है। जैसे आप शहद अर्पण करते हैं उससे जो है आपकी धन संपदा का विशेष जो है बढ़ोतरी होती है और दरिद्रता आपके जीवन से नष्ट होती है। जैसे आप मान लीजिए कि घृत चढ़ाते हैं तो यक्ष्मा आदि रोगों से निवृत्ति मिलती है और पशु की प्राप्ति होती है। पूर्ण पंचामृत जैसी चीनी चढ़ाते हैं तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और संपूर्ण पंचामृत का अभिषेक यदि आप करते हैं तो जैसे नहीं कि आप दिन भर मेहनत करने के लिए मान लीजिए कोई संघर्ष कर रहे हैं, पिता कहीं जॉब कर रहा है, पुत्र कहीं जॉब कर रहा है, जब शाम को इकट्ठे होते हैं और एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं वह परम सुख का क्षण होता है, परम आनंद का क्षण होता है। उसी प्रकार पंचामृत होता है कि जब आप 5 अमृत भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देते हैं तो उन 5 अमृत से भगवान शिव को बहुत ही शांति मिलती है और जो आप अर्पित करते हो उससे ही भगवान शिव आपको लौटा के देते हैं। जैसे मान लीजिए भस्म देखते हैं आप, महाकाल में भस्म चढ़ती है, लेकिन कई बार भस्म क्या है कि स्त्रियों को मना है कि उनको नहीं देखने दिया जाता है। तो हर चीज़ के पीछे एक कारण है और कारण यह है कि जब भगवान शिव को भस्म चढ़ाते हैं, और एक चीज़ बात और क्लियर कर दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो है मुर्दे की भस्म होती है। नहीं जी, मुर्दे की भस्म नहीं होती है, क्योंकि भगवान शिव के तो शरीर में पूरा ब्रह्मांड धारण है। ये भस्म बाकायदे जो है अलग इसका एक अखाड़ा है, वह अखाड़ा पूरे भस्म को तैयार करता है और एक दो लोगों का नहीं, बहुत संख्या में लोग हैं जो साधु वो जो है इसको तैयार करते हैं और वही लोग आकर के भस्मारती करते हैं। मंदिर के कोई पुजारी भस्मारती नहीं करते हैं, वही लोग भस्मारती करते हैं। तो इसलिए वो भस्म का भी अपने आप में विशेष महत्व। और स्त्रियां इसलिए नहीं देखती हैं कि नग्न अवस्था में भगवान शिव को भस्म जो है चढ़ाई जाती है, तो उस नग्न अवस्था में ना देखने की जो प्रथा है उससे उनका जो है पल्ला ढका जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है भस्म का। चलिए अरविंद जी, आपके पास लौटती हूँ। एक बार जयपुर का रुख कर लेते हैं, रिदम के पास चलते हैं। रिदम, अगर आपके लिए संभव है तो कुछ श्रद्धालुओं के साथ बातचीत कर लीजिए। आज के दिन को लेकर कितने उत्साहित हैं वो? बिल्कुल, मैं श्रद्धालुओं की एक बार लाइन आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके से यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं लंबी लंबी जो कतारें हैं वो नज़र आ रही हैं। एक बार मैं दिखाना चाहूँगी कि सुबह से ही ये जो कतारें हैं ये इतनी लंबी लगातार चल रही है। हर एक भक्त जो है वो इंतज़ार कर रहा है। मैं कुछ से बात करना चाहूँगी। मैम, क्या भक्ति भाव लेके आई हैं? हम हर हर महादेव, सबसे पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम महादेव के अपने श्रद्धा और अपने मन से लेके आए और भगवान हमारी मनोकामना पूरी भी करता है। और काफ़ी देर से हम लाइन पे खड़े, फिर भी हमें भगवान ने शक्ति दे रखी। अच्छा, आप बताइए कितनी देर हो गई है लाइन में खड़े हुए? कम 1 घंटे के लगभग हो गया। तो अब कैसा लग रहा है जब आप काफ़ी पास में आ चुके हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आप बताइए क्या भक्ति भाव है, कितने समय से आप खड़े हैं? मैडम 1 घंटा करीब हो गया है और भक्ति भाव तो ये महादेव हैं, हम तो कौन है, वो ही है करने वाले सब कुछ। मैम, एक बार आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है महादेव के इतना पास में आके, और क्या आज आपने व्रत रखा है, क्या मनोकामना? हम मनोकामना तो सारी पूरी होती है भगवान के यहाँ के। नहीं चाहिए सबसे बड़ी, जब अपन आस्था ही नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं है। अपन आस्था रखेंगे, पग पग पे सहायता करता हो, पग पग पे करता हो। जयकारा एक बार लगा। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, आस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है और खुशी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो लाइंस हैं वो वाकई में बहुत लंबी हैं और काफ़ी समय लगता है, क्योंकि जो मौसम है, भक्तों ने उम्मीद की थी कि इंद्रदेव जो है वो मेहरबान होंगे, पर यहाँ पे तेज धूप और उमस महसूस की जा रही है। तो बहुत ही हिम्मत के साथ एकदम काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है।
बिल्कुल, कि ताकि श्रद्धालु आराम से भगवान शिव के दर्शन कर पाएं। एक बार मुंबई का सीधा रुख करते हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आप भी दिखाइएगा जरा तस्वीरें, वहां पर व्यवस्था कैसी की गई है मंदिरों में जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए शिवलिंग की अभी साफ सफाई हो रही है। कुछ देर पहले ही तमाम फूल हार यहाँ पर रखे हुए थे, लेकिन जो भी महाजन हैं, पंडित हैं और जो महंत हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर मंदिर के इस शिवलिंग शंकर भगवान भोलेनाथ की इस प्रतिमा को साफ करते नजर आ रहे हैं। हर कोई यहाँ पर चाहता है कि आकर छू ले, लेकिन खास बात ये है कि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है जब युवा पीढ़ी आज की तारीख में शिव भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए, एक जोड़ा इस समय हमारे साथ में है, आइए थोड़ा इस तरफ आइए। और अभी अभी इनकी नई नई शादी हुई है और भगवान शिव के समर्पित करने के लिए थाली बकायदा। मैम, क्या नाम है आपका? आरजू वर्मा। अच्छा, ये बताइए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है श्रावण में शिव भगवान की पूजा? नई नई शादी हुई है, बहुत बधाई आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूजा करने की, क्योंकि अभी यही मतलब यही हैं जो अपने मतलब अपने जीवन को पालनहार, मतलब यही सब। अरे आप क्या क्या थी आपकी थाली में, क्या क्या लाया था आपने? हार, फूल, चंदन, अक्षत, भांग और पंचामृत, दूध, दिया, अगरबत्ती वगैरह तो वगैरह। लगता है क्या मांगा आपने? वैसे हम किसी को बताएंगे नहीं, फिर भी बता दीजिए। कुछ नहीं, बस हम लोग का साथ पूरी जीवन ऐसे ही रहे, सातों जन्म तक मैं इनके साथ रहूं। क्या बात है, क्या नाम है आपका? संदीप वर्मा। नई नई शादी हुई है? यस। शादी के बाद आप तो एकदम दबी गए हैं। नई नई शादी हुई है। अच्छा, श्रावण में शिव भगवान की पूजा करना कितना खास? बहुत खास है हमारे लिए, बस भगवान से यही दुआ है हम दोनों साथ हमेशा साथ जी धर्मेंद्र। और कितना अच्छा लगता है भगवान जी। बिल्कुल, चलिए धर्मेंद्र, मनीषा और रिदम, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए आज का दिन इतना उत्तम क्यों है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।